एकांत अलग है, अकेलापन अलग है। जब आध्यात्म हमारे जीवन में आता है तो हम अकेलेपन से मुक्त हो जाते हैं और एकांत में अपने को ही ढूंढने का, अपनी ही विशेषताओं को जानने का प्रयास कर पाते हैं। बस एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। आप सब ने ट्रेन लेट का अनुभव किया होगा, और कई बार जब ट्रेन लेट होती है, और खास जब आप लोग परिवार से मिलने जाते होंगे और ट्रेन 14 घंटा लेट है, तो हम समझ सकते हैं किस प्रकार के थॉट आने लगते हैं। रेलवे मिनिस्टर को भरपूर गालियां मिलती हैं, एक सामान्य जनमानस, और हमारे पास कुछ होता नहीं है। बस हर टाइम आपका एक ही अनाउंसमेंट हो रहा है, बस कुछ समय के बाद ट्रेन चलने वाली है। और आप सब ने ये देखा होगा कि कई बार हमारी जब बगल से ट्रेन जाती है तो हमको लगता है हमारी ट्रेन चल रही है, फिर हम देखते हैं अरे ये तो खड़ी है। ऐसा ही एक प्रैक्टिकल ये किस्सा, 14 घंटा ट्रेन लेट, सारे यात्री एक दूसरे को देख के नाराज हो रहे थे। इवन जो फैमिली वाले भी आपस में बैठे थे, पत्नी को इतने, तो वो गुस्सा निकाल रहे थे, सामान ठीक से रखो, पत्नी कहती थी ठीक से रख दिया है। फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था, सबके चेहरे गंभीर थे, जाते थे फिर अंदर आते थे, फिर अनाउंसमेंट हुआ, बस कुछ मिनट के बाद ट्रेन चलने वाली है। थोड़ी देर में ट्रेन चली, सामने एक मुस्लिम भाई बैठे थे, ईश्वर का धन्यवाद देते हुए उन्होंने बहुत प्यार से कहा, या अली ट्रेन तो चली। और नेचुरल होता है, कोई दूसरा ईश्वर को धन्यवाद देता है तो हमको भी उसकी याद आ जाती है। तो सामने हिंदू भाई बैठे थे दूसरी सीट में, उन्होंने और जोरदार कहा, जय बजरंगबली, ट्रेन तो चली। और एक छोटा बच्चा इनोसेंट दोनों को देख रहा था, 10-11 साल का, उसने बोला, अंकल न अली न बली, अभी तो अपनी बाजू वाली ट्रेन चली। ट्रेन अभी चली नहीं थी, लेकिन जिस तरह आप और मैं मुस्कुरा रहे हैं, उस ट्रेन में जितने लोग बैठे थे सब मुस्कुराने लगे। मेरा एक प्रश्न है आपसे, सिचुएशन बदली क्या? सिचुएशन नहीं बदली, लोग बदले क्या? नहीं बदले। केवल एक इनोसेंसी से एक विचार आया और उसने उस परिस्थिति के जो हैवी वाइब्रेशन को लाइट कर दिया। यहाँ लोग पत्नियां बदल दे रहे हैं, पति बदल दे रहे हैं, घर बदल दे रहे हैं, लेकिन अपने को नहीं बदल रहे हैं, अपने विचारों को नहीं बदल रहे। और सबसे बड़ा टारगेट, ईश्वर हमको रोज, एक दिन में नहीं बदल रहे हैं, रोज सिखा रहे हैं। जैसे हम प्यार से मुरली कहते हैं, वाणी, वो सुन सुन के रोज परिवर्तन। आज की ये वाणी जिसमें परमात्मा ने कहा है, तुम्हें सबको हर्षित भाव से हर्षित पना देना है, शुभ भावना दे सकते हैं ना, पर देंगे तब जब तुम्हारे पास होगा ना, है ही नहीं तो कहाँ से देंगे? तो वो आए कहाँ से? क्योंकि अनकंडीशनल लव वही दे सकता है। ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, वो एक ही है। कोई भी देहधारी व्यक्ति आपको फुलफिल नहीं कर सकता, चाहे प्यार के विषय में, ज्ञान के विषय में, शांति के विषय में। तब हमको याद आती है उसकी, क्योंकि वही सागर है, और उस सागर की ओर सबको ले जाने के लिए, क्योंकि हमारे 2 भाई बाद में आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए मैं दिलावर भाई से अनुरोध करूंगी कि वो आए और एक गीत उनके, ये प्रथा हमने अभी अधूरी छोड़ी है।